सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 25 फरवरी सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जॉर्जिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यहाँ पर बने हैं इराकली गरीबशविली। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। जॉर्जिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी तबिलिसी है। करेंसी जॉर्जियन लारी। राष्ट्रपति सलोमे जोराबिचविली है। प्रधानमंत्री इरावली गरीबशविली है। टॉप 5 कंट्री प्राइम मिनिस्टर्स हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा हैं। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडेरिक्सन हैं। आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री हमीद बाकायको हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जम्मू और कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की फिर से अध्यक्ष कौन बनी है? महबूबा मुफ्ती बनी है। बी आपका आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को 3 साल के लिए फिर से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जम्मू और कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीएफ भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में राजनीतिक पार्टी है। स्थापना 1999 में हुई थी। मुख्यालय श्रीनगर है। अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती हैं। संस्थापक मुफ्ती मोहम्मद सैयद हैं। अन्य पार्टियों के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं मायावती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी। नेशनल पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष हैं कॉनराड संगमा। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं सुब्रता बख्शी। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं अरविंद केजरीवाल। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रेन्स ऑफ स्टारडस्ट पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? विस्मया मोहनलाल ने इस पुस्तक को लिखा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स ए कॉन्सेप्चुअल अप्रोच पुस्तक को डॉक्टर स्तुति शर्मा ने लिखा है। कीप शार्प बिल्ड ए बेटर ब्रेन एट एनी एज पुस्तक को संजय गुप्ता ने लिखा है। ब्लीडिंग इंडिया 4 एग्रेसर्स 1000 कट्स पुस्तक को विनय कुमार सिंह ने लिखा है। इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रम्प इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक को आर कौशिक ने लिखा है। टाइमलेस महिंद्रा पुस्तक को आदिल जल दरखन वाला ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सचिन तेंदुलकर बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। स्मार्टफोन ब्रांड रेडमी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद हैं। कर्नाटक राज्य के कृषि विभाग के ब्रांड एम्बेसडर दर्शन हैं। JSW स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत हैं। गजेट एक्सेसरी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर जॉन इब्राहिम हैं। ई स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर अमित भड़ाना हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया है? 24 फरवरी को ये मनाया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। इस साल 24 फरवरी के दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है और इसका संचालन केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क विभाग की ओर से किया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आम लोगों में उत्पाद शुल्क और सेवा शुल्क की अहमियत बताना है और 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कानून लागू किए जाने के उपलक्ष्य में हर साल केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस
मनाया जाता है? जनवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस और थीम। यहाँ पर वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। DRDO दिवस 1 जनवरी। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 24 जनवरी। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी। फरवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस और थीम है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर जागरूकता दिवस 4 फरवरी। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी। विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी जी करेंगे। बी आपका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च से 4 मार्च 2021 तक वर्चुअल मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन करेंगे। मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 भारत सरकार के केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्रालय की प्रमुख पहल है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय बंदरगाहों और समुद्री क्षेत्र में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों निवेशों को बढ़ावा देना है। मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 की थीम है भारतीय समुद्री क्षेत्र में व्यापार के संभावित अवसरों की खोज करना और आत्मनिर्भर भारत बनाना। चलते हैं फ्रेंड्स कुछ और जानकारी के साथ। 11वें वर्ल्ड पेट्रोकॉल कांग्रेस एवं वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट के संयुक्त सम्मेलन का आयोजन एनर्जी एवं एनवायरनमेंट फाउंडेशन द्वारा किया गया है। 10 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 के 20वें संस्करण का उद्घाटन किया है। 4 फरवरी 2021 को हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की है। ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी ब्रिटेन देश ने की है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी मलेशिया ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता है? दीपिका पादुकोण ने यह अवार्ड जीता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में मुंबई में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स दिए गए हैं, जिसमें तानाजी द अनसंग वॉरियर को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। छपाक फिल्म के लिए दीपिका पादुकोण ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है और लक्ष्मी फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 से वीरेंद्र सिंह राठौड़ को सम्मानित किया गया है। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से विश्वजीत चटर्जी को सम्मानित किया है। सुभाष मुखर्जी मेमोरियल पुरस्कार 2020 से डॉक्टर पिनाकी दत्ता को सम्मानित किया गया है। पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट पुरस्कार 2020 से डॉक्टर विनय भारद्वाज को सम्मानित किया गया है। युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 से शुभ्रा शर्मा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुद्र के अंदर भारत की पहली सुरंग कहाँ बनाई जा रही है? मुंबई में बनाई जा रही है। बी आपका आंसर हो जाएगा। मुंबई में 2023 में भारत की पहली जलमग्न सुरंग बनकर तैयार हो जाएगी, जो मुंबई की तटीय सड़क परियोजनाओं के हिस्से के रूप में बनाई जा रही है। मुंबई तटीय सड़क परियोजनाओं के तहत 2 सुरंगें बनाई जाएंगी। इस सुरंग की लंबाई 7 किलोमीटर होगी, जिसमें से 1 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे होगा। यह भारत में पहली अंडर सी रोड टनल है। यह गिरगांव चौपाटी के पास अरब सागर से होकर गुजरेगी। यह सुरंग प्रियदर्शनी पार्क से शुरू होगी और मरीन ड्राइव में नेताजी सुभाष रोड पर समाप्त होगी। भारत में पहली बार भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात में बनाया गया है।
फाइटर प्लेन की लैंडिंग टेकअप के लिए एक्सप्रेसवे पर 2 एयर स्ट्रिप के साथ पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर भावना कांत है। कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय मनीष कुमार हैं। देश का पहला चमड़ा पार्क उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस हवाई अड्डे को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर हवाई अड्डे को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में डेवलप करने की योजना बनाई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर उड़ीसा में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मध्य प्रदेश में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 22 फरवरी को भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुण्यतिथि मनाई गई है। वह स्वतंत्र भारत के पहले खालिस्तान शिक्षा मंत्री थे। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। 22 फरवरी को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुण्यतिथि मनाई गई। वह भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे थे। मौलाना आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का सऊदी अरब में हुआ था और उनका असली नाम अबुल कलाम गुलाम मोहिउद्दीन अहमद था, लेकिन वह मौलाना आज़ाद के नाम से मशहूर हुए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मरणोपरांत 1992 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है? सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। 24 फरवरी सन 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने औपचारिक रूप से स्टेडियम का उद्घाटन किया। 63 एकड़ भूमि पर फैले स्टेडियम का निर्माण लगभग 800 करोड़ रुपए में किया गया है। इस नए स्टेडियम की बैठने की क्षमता 1,32,000 है। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा संचालित यह स्टेडियम अहमदाबाद के मोटेरा गांव में साबरमती नदी के किनारे स्थित है। 1982 में बने स्टेडियम का नाम मोटेरा स्टेडियम बाद में सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाने लगा। इस नए स्टेडियम में पहली बार 24 फरवरी 2021 को भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के नए प्रमुख एमडी कौन बने हैं? फ्रेंचमैन फिलिप ले हाउरेड बने हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। सेनेगल के अर्थशास्त्री डियोप पहले ऐसे अफ्रीकी व्यक्ति हैं जिन्हें IFC का प्रमुख बनाया गया है। फ्रेंचमैन फिलिप ले हाउरेड की जगह लेने से पहले डियोप 2018-21 तक वर्ल्ड बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर के उपाध्यक्ष रहे। IFC की स्थापना 20 जुलाई 1956 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में। सदस्य देश 184 हैं। हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने की घोषणा की गई है। यह किस शहर और किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ये आपका आंसर हो जाएगा। होशंगाबाद की स्थापना मांडू मालवा के द्वितीय राजा सुल्तान होशंग शाह गौरी द्वारा 15वीं शताब्दी के आरंभ में की गई थी। होशंगाबाद शहर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। जिला 52 है प्लस में 3। इसमें 3 नए जिले चाचौड़ा, नागदा तथा महर की घोषणा मार्च 2020 में हुई है। तो टोटल जिले यहाँ पर अब 55 हो चुके हैं। राजधानी भोपाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक हैं। हाईकोर्ट लोकेटेड जबलपुर में है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 29 है। राज्यसभा सीट 11 है। विधानसभा सीट 230 है। राजकीय चिन्ह राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी शाह बुलबुल, राजकीय वृक्ष बरगद, राजकीय फूल सफ़ेद लिली, राजकीय फसल
सोयाबीन है। राज्य के खेल मलखंब है। लोक नृत्य चारकुला तथा मटकी डांस है। राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान तथा डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी यहाँ पर स्थित हैं। प्रसिद्ध बांध है इंदिरा सागर बांध, बारगी बांध, नर्मदा बांध तथा ओमकारेश्वर बांध। नर्मदा नदी, गंगा सागर बांध तथा गांधी सागर बांध, चमोल नदी सब एमपी में स्थित हैं। जनजातियां लंबाड़ी, गोंड, मुरिया, बिसनहार तथा वेगा हैं। आधिकारिक भाषा हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस जिला प्रशासन को सिकॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अयोध्या को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। सिकॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार वाईएस जगन मोहन रेड्डी को मिला है। जनवरी 2021 में ई गवर्नेंस के लिए जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा को सिकॉच चैलेंजर पुरस्कार प्रदान किया है। सिकॉच पुरस्कार की शुरुआत 2003 में की गई थी। सिकॉच ग्रुप समावेशी विकास पर ध्यान देने और सामाजिक आर्थिक मुद्दों से निपटने वाला भारत का अग्रणी थिंक टैंक है। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। भारत के मुक्केबाजों ने बुड़वा में आयोजित 30वें एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट में कुल कितने पदक जीते हैं? यहाँ पर कुल 12 पदक जीते गए हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत ने 5 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इन 10 पदकों के साथ भारतीय महिला टीम ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। आल्फिया पठान, थोकसोम, सनमाच चानू, विका नोरेम, बेबी रोजी स्ना चानू तथा अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है। राज साहिबा, गीतिका और लकी राणा ने रजत पदक जीता है। 16 से 20 फरवरी 2021 के बीच आयोजित इस टूर्नामेंट में 18 से कम उम्र के मुक्केबाजों ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मॉरिशस ने रक्षा परिसंपत्तियों की खरीद के लिए भारत के साथ कितने मिलियन डॉलर ऋण हेतु समझौता किया है? $100 मिलियन ऋण के लिए यहाँ पर समझौता हुआ है। सी आपका आंसर हो जाएगा। दोनों देशों ने उपभोक्ता संरक्षण और 8 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी व्यापक आर्थिक सहयोग साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर हुए। इसके अलावा मॉरिशस को लीज पर 2 साल के लिए डॉर्नियर एयरक्राफ्ट और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव प्रदान करने के लिए भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एस जयशंकर ने मॉरिशस में भारतीय उच्चायोग के एक नए और पर्यावरण के अनुकूल चांसरी भवन का भी उद्घाटन किया है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन है। प्रवीद जगन्नाथ संसद नेशनल असेंबली मुद्रारूपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दादा साहब इंटरनेशनल अवार्ड 2021 से बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसे मिला है? दीपिका पादुकोण को ये मिला है। बी आपका आंसर हो जाएगा। बेस्ट फिल्म तानाजी अनसंग वॉरियर हैं। बेस्ट डायरेक्टर अनुराग बसु हैं। बेस्ट एक्टर अक्षय कुमार हैं। बेस्ट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण हैं। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत दिल बेचारा के लिए हैं। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस कियारा आडवाणी गिल्टी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर विक्रांत मैसी छपाक के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस राधिका मदान अंग्रेजी मीडियम। बेस्ट वेब सीरीज स्कैम 1952। बेस्ट एक्टर बॉबी देओल आश्रम के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस वेब सीरीज सुष्मिता सेन। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन फिल्म इंडस्ट्री धर्मेंद्र। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर इन इंडियन सिनेमा चेतन भगत हैं। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन म्यूजिक इंडस्ट्री अदनान सामी। एल्बम ऑफ द ईयर तितलियां है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला भारतीय खिलौना मेला
कब तक आयोजित किया जाएगा? 27 फरवरी से 2 मार्च तक ये शुरू किया जाएगा। 11 फरवरी 2021 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और रमेश पोखरियाल निशंक ने भारत खिलौना मेला पोर्टल का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निर्यातकों के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? ए शक्तिवेल इसके अध्यक्ष बने हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। ए शक्तिवेल को शरद कुमार सर्राफ की जगह नियुक्त किया गया है। FIO भारत में सीड्स व्यापार संवर्धन संगठन है जिसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और निजी व्यापार एवं उद्योग खंड द्वारा स्थापित किया गया था। यह संगठन विदेशी बाजारों में भारतीय उद्यमियों और निर्यातकों का प्रतिनिधित्व और सहायता करने के लिए जिम्मेदार है। FIO की स्थापना 1965 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। उपाध्यक्ष महेश केयाल हैं। महानिदेशक एंड CEO डॉक्टर अजय सहाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिका द्वारा किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता को यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड के लिए चुना गया है? उनका नाम है अंजलि भारद्वाज। बी आपका आंसर हो जाएगा। अंजलि भारद्वाज सतर्क नागरिक संगठन की स्थापना की है। यह संगठन सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। अंजलि भारद्वाज लोगों की सूचना के अधिकार के राष्ट्रीय अभियान के संयोजक हैं। इस अभियान के परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल और विहस लेबलोअर्स संरक्षण अधिनियम 2014 की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुनिया भर में टीकों को वितरित करने के लिए यूनिसेफ ने हाल ही में किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ यहाँ पर समझौता हुआ है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2012 में सबसे अधिक उम्र में ऑस्कर जीतने वाले किस अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया है? क्रिस्टोफर प्लेमर का यहाँ पर निधन हो गया है। चलते हैं फ्रेंड्स वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। 29वें ग्लोबल HRD कांग्रेस पुरस्कार में हाल ही में किसे चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया? कल्याण कुमार को। हाल ही में 47वें खुजराहो नृत्य महोत्सव का शुरुआत छतरपुर में। हाल ही में राजनाथ सिंह ने किस स्थान पर DRDO के साथ सेफ्टी प्रशिक्षण हेतु कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया? पिलखुवा हापुड़ में। किस राज्य UT के सीएम भी नारायण स्वामी ने इस्तीफा दे दिया है? पांडुचेरी ने। किस देश ने महिलाओं की सेना में भर्ती करने की मंजूरी दी है? सऊदी अरब ने। दर्द निवारक दवा क्रिटोप्रोपेन का इस्तेमाल प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है बांग्लादेश। भारत ने हाल ही में मालदीव के साथ कितने करोड़ डॉलर के रक्षा ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? $5 करोड़। 22 फरवरी 2021 को बजट पेश करते ही कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? उत्तर प्रदेश। केंद्रीय वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के मुताबिक 2020 में भारत ने सामानों का सबसे अधिक आयात किस देश के लिए किया? चीन के साथ ये व्यापार हुआ है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का मेजबान राज्य कौन सा है? यहाँ पर कर्नाटक आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स 25 फरवरी का इतिहास। भारत और विश्व में 25 फरवरी को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। अकबर के दरबारी कवि बीरबल 1586 में विद्रोही यूसुफजई के साथ एक लड़ाई में मारे गए थे। पिट्स रेगुलेटरी एक्ट 1700 से 88 में पारित किया गया। सैमुअल कार्ट ने कार्ट रिवॉल्वर के लिए 1836 में पेटेंट लिया। रूस ने जॉर्जिया की राजधानी तबिलिसी पर 1921 में कब्जा किया। पूर्व सोवियत संघ और जापान के बीच 1925 में राजनीतिक रिश्ते कायम हुए। जमीन पर जर्मनी पर 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान टर्की ने युद्ध की घोषणा की। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 1952 में छठे शीतकालीन ओलंपिक खेलों का समापन हुआ।
1962 में आम चुनाव कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। मारिया कोराजोन अकीनो ने सन 1986 में फिलीपींस की राष्ट्रपति बनने के साथ ही देश में तानाशाह फर्डिनांड मार्कोस का शासन भी खत्म हो गया। सतह से सतह तक मार करने वाली भारत की प्रथम मिसाइल पृथ्वी का 1988 में सफल प्रक्षेपण हुआ। खाड़ी युद्ध इराक के एक मिसाइल ने 1991 में सऊदी अरब सहित लगभग 30 के करीब अमेरिकी सैनिकों को मार डाला था। भारत के साथ रूस की निचली संसद ड्यूमा द्वारा 2000 में द्विपक्षीय प्रत्यार्पण संधि का अनुमोदन होगा। दीप मेहता की फिल्म वाटर को 2006 में गोल्डन किन्नरी पुरस्कार मिला है। सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब व HDFC के विलय के लिए 2008 में शेयर अनुपात को मंजूरी दी गई है। फिल्म नो एंट्री फॉर ओल्ड मैन को 2008 में 80वें ऑस्कर अकेडमी वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है। IPL टूर्नामेंट के निदेशक के रूप में 2009 में पूर्व सैन्य अधिकारी धीरज मल्होत्रा नियुक्त किया गया है। 25 फरवरी को हुए जन्म के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। 1707 में आज एक दिन प्रसिद्ध इतालवी नाटककार कार्लो गोल्दोनी का जन्म हुआ। 1894 में भारतीय धार्मिक नेता मेहर बाबा का जन्म हुआ। 1897 में भारत के प्रसिद्ध विद्वान साहित्यकार का शिक्षा शास्त्री अमरनाथ झा का जन्म हुआ। 1925 में नाइजीरियाई राष्ट्रपति सेहू सगारी का जन्म हुआ। 1948 भारतीय अभिनेता डेन जोगपा का जन्म हुआ। 1981 में भारतीय अभिनेता शाहिद कपूर का जन्म हुआ। 1954 बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेलाका का जन्म हुआ। 25 फरवरी को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। जर्मन पत्रकार पॉल जूलियस राइटर का 1999 में निधन हुआ। केरल के प्रसिद्ध समाज सुधारक मंतु पद्मनाभन का 1970 में निधन हुआ। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार SH बिहारी का 1987 में निधन हुआ। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन का 2001 में निधन हुआ। दक्षिण भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक B नागी रेड्डी का 2004 में निधन हुआ। हंसराज खन्ना भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 2008 में निधन हुआ। इस प्रकार फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।